जीवन मेरे प्यारे दोस्तों एक अनमोल तोहफा है। हर सांस एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। और ये बात खास तौर पर तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम उस पेड़ पर पहुंचते हैं जहां जीवन का अनुभव अपनी पूरी आभा बिखेर रहा होता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 60 के उस पेडी ढाव की। इस उम्र में हर किसी के मन में यह सवाल कहीं ना कहीं उठता ही है, अब मैं कितने साल और जीवित रहूंगा। आज इस वीडियो में हम ऐसे 7 महत्वपूर्ण संकेतों पर प्रकाश डालेंगे जो आपके जीवन काल के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये संकेत सिर्फ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है। ये तो वो रास्ते हैं, वो दिशा निर्देश हैं जो आपको एक स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। तो आइए इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और जीवन को उसकी पूरी खूबसूरती के साथ जीने के रहस्यों को उजागर करते हैं। कहते हैं ना, जिस तन में जान उस तन की पूजा करो। 60 के बाद अक्सर ये सोच हावी हो जाती है कि अब तो आराम ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, शरीर गति का दूसरा नाम है। जैसे एक ठहरा हुआ पानी सडडने लगता है, वैसे ही निष्क्रिय शरीर भी कई बीमारियों को न्योता देता है। रोजाना बस 30 मिनट, जी हां, आपने सही सुना, रोजाना सिर्फ 30 मिनट की सक्रियता आपके जीवन में वर्षों का इजाफा कर सकती है। चाहे तेज कदमों से चलना हो, हल्का व्यायाम हो, योग हो या तैराकी, अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ करते रहे। याद रखें, यह मकसद शरीर को थकाना नहीं, बल्कि उसे चुस्त दुरुस्त रखना है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी लत सी लग जाएगी। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो आपका रक्त संचार बेहतर होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और मन प्रसन्न रहता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो चेहरे पर एक अलग ही नूर आ जाता है। तो देर किस बात की, आज से ही अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालें और देखें जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और जब मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे तो जीवन की गाड़ी भी बेहतरीन तरीके से चलती रहेगी। तो आइए इस सफर को और भी खूबसूरत बनाएं, क्योंकि जियो ऐसे कि हर पल जिंदगी हो। दोस्तों, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका हमारे ऊपर कितना असर होता है यह निर्भर करता है हमारे मन की स्थिति पर। एक मजबूत और सकारात्मक मन मुश्किल से मुश्किल स्थिति का भी डटकर सामना कर सकता है। 60 के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन तो वर्तमान में है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को वर्तमान में जिए सिखाएं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, हर छोटी छोटी बात में खुशी खोजें, अपने आप को व्यस्त रखें, नए नए शौक अपनाएं, पुरानी यादों को ताजा करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। याद रखें, जीवन एक उत्सव है, इसे जी भर के जिए। हंसना सीखें, मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जब तक दम है तब तक जीवन है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। ध्यान और योग करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छा संगीत सुनें। अपने आप को सामाजिक रूप से भी सक्रिय रखें, दूसरों की मदद करें, किसी एनजीओ से जुड़ें, अपना अनुभव और ज्ञान दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, जीवन देने वाला ऊपर वाला ही है, लेकिन जीवन को खुशहाल और दीर्घायु बनाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते हैं वह न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। 60 के बाद तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे जैसे पौष्टिक आहार का सेवन करें। प्रोसेस्ड फूड, तली भुनी चीजों, ज्यादा चीनी और नमक वाले आहार से दूरी बनाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करेगा और कई तरह की बीमारियों से भी बचाएगा। अपने भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाएगा और पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करेगा। भोजन करते समय मन शांत रखें। टीवी देखते या फोन का इस्तेमाल करते हुए भोजन न करें। भोजन को एक ध्यान की तरह करें और हर निवाले का आनंद लें। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है एक स्वस्थ आहार से। इसलिए अपने आहार को गंभीरता से लें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन का 1/3 हिस्सा हम सोने में बिताते हैं? जी हाँ, और यह 1/3 हिस्सा हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारा शरीर और मन पूरी तरह से आराम कर पाता है और खुद को दोबारा ऊर्जावान बना पाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नींद की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। हमें नींद आने में परेशानी होती है, हम बार बार उठते हैं और सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती है। यदि आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो चिंता न करें। कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। नियमित समय पर सोएं और उठें। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें, चाहे वह छुट्टी का दिन ही क्यों न हो। इससे आपके शरीर की जैविक घड़ी नियमित रहेगी और आपको नींद आने और जागने में आसानी होगी। सोने से पहले एक नियमित दिनचर्या बनाएं। सोने से 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। गर्म पानी से स्नान करें, हल्का संगीत सुनें या किताब पढ़ें। यह आपके मन को शांत करने और नींद के लिए तैयार करने में मदद करेगा। अपने बेडरूम को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। प्रकाश और शोर आपकी नींद में खलल डाल सकते हैं, इसलिए अपने बेडरूम को यथासंभव अंधेरा और शांत रखें। कमरे का तापमान भी ठंडा रखें। याद रखें, अच्छी नींद एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कुंजी है, इसलिए अपनी नींद को प्राथमिकता दें और जरूरत पड़ने पर अपने चिकित्सक से परामर्श करें। दोस्तों, जीवन की गाड़ी में आनुवंशिकता एक ऐसा पहिया है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से हमें न केवल रूप, रंग और स्वभाव की विरासत मिलती है, बल्कि कई बार बीमारियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी आनुवंशिकता के आगे बेजान हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जीवन का यह नियम है कि जहां इच्छा होती है वहां रास्ता होता है। अपने परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को जानें। अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई से बात करें और जानकारी हासिल करें कि आपके परिवार में कौन कौन सी बीमारियां रही हैं। यह जानकारी आपको भविष्य में होने वाली बीमारियों के जोखिम को समझने में मदद करेगी। नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें। यदि आपके परिवार में किसी विशेष बीमारी का इतिहास रहा है, तो उस बीमारी से जुड़ी नियमित जांच जरूर कराते रहें। समय पर बीमारी का पता चलने पर उसका इलाज आसान होता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ आहार लें, नियमित व्यायाम करें, तनाव से दूर रहें और पर्याप्त नींद लें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सेहत को काफी हद तक दुरुस्त रख सकते हैं। याद रखें, आनुवंशिकता हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जीवन शैली तो हमारे अपने हाथ में है। इसलिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाकर आप न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैसे गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग कराना जरूरी होता है, वैसे ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण बेहद जरूरी है। अक्सर हम यह सोचकर स्वास्थ्य परीक्षण को टालते रहते हैं कि जब तक कोई समस्या न हो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत। लेकिन दोस्तों, यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई बार बीमारियां शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं दिखाती हैं और जब तक हमें उनका पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। इससे हमें अपने रक्तचाप, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल आदि जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की जानकारी मिलती रहती है और हम समय रहते ही उनको नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी शुरुआती दौर में पता चल सकता है, जिससे उनका इलाज संभव हो पाता है। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ कोताही न बरतें। नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलें और अपना चेकअप कराते रहें। याद रखें, सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं और इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें दूसरों से जुड़ने, बात करने, अपनी बातें शेयर करने की जरूरत होती है और यह जरूरत उम्र के साथ कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। 60 के बाद तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाए रखें, क्योंकि जब हम अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज से जुड़े रहते हैं, तो हम खुद को अकेला महसूस नहीं करते हैं। अपने पुराने दोस्तों से संपर्क में रहें, उनसे फोन पर बात करें, मैसेज करें या मिलने जाएं।
अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपने बच्चों, पोते पोतियों, भतीजे भतीजियों के साथ खेलें, उनकी बातें सुनें, उनके साथ घूमें फिरें, अपने शौक पूरे करें, बागवानी करें, किताबें पढ़ें, संगीत सुनें या कोई नया हुनर सीखें। इससे आपका मन व्यस्त रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। याद रखें, अकेला चंदामांद नहीं, अकेला हंसता मान नहीं। इसलिए अपने आसपास खुशियां बिखेरें और खुशियां पाएं, क्योंकि जीवन का असली आनंद तो अपनों के साथ ही है। तो दोस्तों, 60 के बाद की उम्र कोई ढलान नहीं, बल्कि जीवन का एक नया सवेरा है, एक नई शुरुआत है। यह वो समय है जब आप अपने लिए जी सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ अनमोल पल बिता सकते हैं। इन 7 सरल संकेतों को अपनाकर आप न सिर्फ अपने जीवन में वर्षों का इजाफा कर सकते हैं, बल्कि उन वर्षों को स्वास्थ्य, खुशी और संतुष्टि से भर सकते हैं। याद रखें, दीर्घायु का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि आपकी अपनी जीवन शैली में छिपा है। तो आज से ही सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दें और एक स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु जीवन का आनंद लें।